ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग हो गया। तो हमने VIM पे बात किया है। VIM के 3 मोड होते हैं, 3 मैंने आपको बताया था, राइट। पहला बताया था स्किप मोड, दूसरा होता आपका इंसर्ट मोड, और तीसरा होता आपका कमांड मोड, ठीक है। तो कल हमने थोड़ा सा देख लिया था, अगेन मैं आपसे रिकॉल करूँगा। स्किप मोड होता है, दूसरा आपका होगा इंसर्ट मोड, तीसरा आपका होगा कमांड मोड। तो तीनों को हम देखेंगे वन बाय वन। तो पहले हम आते हैं इसके अंदर, स्किप मोड के अंदर। तो देखो लिनक्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, ठीक है, एडिटर है आपका, VIM एडिटर। तो जब आप आगे डेवऑप्स के सारे टूल्स पढ़ोगे, ठीक है, बेस आपका स्ट्रांग होता है लिनक्स, फिर आप AWS करो, चाहे एजोर पढ़ो, चाहे गूगल क्लाउड पढ़ो, चाहे जेंकिंस में प्रोजेक्ट्स बनाओ, डॉकर में आइए, क्यूबरनेटिस में आइए, गिटहब में आइए, ये आपको बार बार मिलता रहेगा एडिटर, ठीक है। और भी एडिटर होते हैं, नैनो है, गेडिट है, VI है। तो कोई भी आप यूज़ कर लो, जो आपको अच्छा लगता है, जो मर्जी वो कर लीजिए, ठीक है। तो एक एडिटर आपका अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट आप पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, चेंजेस करिए, उसको डिप्लॉय करिए, कुछ भी एडिट करना है, चेंजेस करना है। तो यहाँ पे लिनक्स की बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, राइट। तो इसी में हम बात कर रहे थे VIM के 3 मोड। तो पहला स्किप मोड। तो स्किप मोड में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी, राइट। तो अगेन मैं अपने लिनक्स को लॉगिन कर लेता हूँ, राइट। आप इसको AWS में भी कर लीजिए तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम अभी VM पे ऊपर करें जहाँ पे हमने बनाया था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट अगेन चलते VIM के अंदर etc passwd। अभी हम कंपनी में है नहीं, राइट। तो मैं इस डिफ़ॉल्ट फाइल को यूज़ करूँगा, इसमें मॉडिफिकेशन चेंजेस एडिट करना सीख रहे हैं। तो आते हैं, इंटर मारो तो आप एडिटर के अंदर आ रहे हो, राइट। Shift-Control-Shift, ठीक है। तो मैंने कुछ एडिट किया था, तो इसको हम करते हैं एडिट। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको करनी है, राइट। एडिट करना है, डिप्लॉय करना है, कोई भी चेंजेस करना है। तो मैंने स्किप मोड में बताया था, कुछ चीज़ें आप स्किप मोड में ही कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन मैं बाहर आता हूँ। तो बाहर आने के लिए मैंने आपको बताया था Shift:\WQ, इसकी मिटली मार। तो इस एडिटर से बाहर आने के लिए ये कमांड होती है, राइट। और ये मैंने बता भी दिया था, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको एग्ज़िट करना है। तो या तो पहले आप शॉर्ट फॉर्म में Shift+Z करिए, तो आप एग्ज़िट हो जाओगे एडिटर से। दूसरा स्केप बटन आपको, सॉरी, Ctrl+Z, चलिए मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे पहला आप क्या कर सकते हैं, Shift+Z। तो आप क्या करोगे, बाहर सेव करके बाहर आ जाओगे। दूसरा आपको क्या करना है, आप Shift:\WQ, इसकी मिटली मार। तो दोनों से आप एग्ज़िट करके बाहर आ सकते हो, जो भी आपको यूज़ करना आप यूज़ कर सकते हो। तो अगेन चलते हैं एडिटर के अंदर, सेम मैं कमांड यूज़ करूँगा, VIM etc। चलिए यहाँ पे आते हैं, अगेन गो इनसाइड एडिटर। देखो अगर कोई चेंजेस कर देते हो और सेव करके आ जाते हो ना, फिर आपसे बार बार पूछेगा ये, क्यों, क्योंकि मैंने इस एडिटर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस मार दिया है, राइट। तो दोबारा से एडिट करते हैं। तो एडिट करने के बाद मैंने बताया था कि आपको अगर सिंगल कैरेक्टर डिलीट करना है, जैसे R पे अभी मेरा कर्जल जा रहा है, राइट, तो आप X प्रेस कर देना। तो X से क्या होगा, सिंगल कैरेक्टर आपका डिलीट होगा, राइट। तो जैसे मैंने प्रेस किया X, तो R मेरा डिलीट हो गया। दोबारा X किया तो O डिलीट हो गया, फिर X प्रेस किया तो O डिलीट हो गया, ठीक है। तो X से सिंगल कैरेक्टर हो रहा है। उसके बाद आपने 4X किया, 5X किया, 6X किया, तो उतने कैरेक्टर डिलीट होता जाएगा। तो X से क्या हो रहा था, सिंगल कैरेक्टर आपका डिलीट हो रहा है। 2 कैरेक्टर डिलीट करना है या 3 करना है या 12 करना है, तो आपने 12 किया और X प्रेस किया, तो 12 कैरेक्टर डिलीट हो जाएंगे, राइट। उसके बाद मैंने और बताया था, सिंगल लाइन डिलीट करना है तो DD कमांड कर दीजिए। तो DD कमांड से क्या होगा, सिंगल लाइन डिलीट हो जाएगी, ये भी हमने देख लिया था। अगर 2DD करते हो तो स्टार्टिंग से 2 लाइन डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं DD कमांड को, एक दो एग्जांपल। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, U प्रेस किया तो अंडो हो जाएगा, अगेन U प्रेस करो, अगेन U प्रेस करो। तो ये भी मैंने बता दिया था, U फॉर अंडो होता है, राइट। उसके बाद R करोगे तो R का मतलब होता है रेडो, ठीक है।
तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ डिलीट करते हैं सिंगल लाइन। तो दोबारा से आते हैं, मैंने स्किप किया, सेव हुआ। अब किसको डिलीट करना है, जैसे मैंने अपने कर्सर को लेके आया हूँ यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ ये वाली पूरी लाइन डिलीट हो जाए। कल को मुझे कोई एडिट करना है, तो आपको पता है ये नंबर की लाइन डिलीट करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, डी कमांड प्रेस करो तो वो लाइन गायब हो जाएगी। ऊपर की 4 लाइन को डिलीट करना है, याद रखना जहाँ पे कर्सर ब्लिंक करेगा वहाँ से काउंट करेगा। जैसे मैं टॉप में जाता हूँ, ऊपर से 3 डिलीट करना है, राइट। तो ऊपर की 3 लाइन हमें डिलीट करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो इन तीनों को डिलीट करना है। तो आपको पता है डी से सिंगल लाइन डिलीट होता है, तो आप 3 डी करोगे तो ये तीनों लाइन ऊपर से गायब हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने 3 किया और डी प्रेस किया, 3 डी, तो गायब हो गई ऊपर की 3 लाइन। सिंपल है। तो डी कमांड से आपका डिलीट हो रहा है। अब देखो मैं अगेन यू प्रेस करता हूँ, अंडो, वापस आ गया, स्केप किया। बाहर जाना है तो या तो शिफ्ट जेड कर दो, बाहर आ जाओगे, राइट। अगेन अंदर आना है तो एडिट करके अंदर आ जाइए, ठीक है। तो मैंने इसमें चेंजेस कर दिया था, तो बार बार मुझे एडिट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं एडिट करता हूँ, फिर आते हैं। अब थोड़ी चीज़ें हम देख लेते हैं। अब देखो सर्वर में आप जा रहे हो, सर्वर के अंदर हो सकता है 10,000 फाइल है, 1,00,000 फाइल है। अब आपको जाना है बीच में 50,000 के आसपास, राइट। तो कैसे जाओगे, सिंपल सी बात है, कैसे हम जाएंगे। आप एक एक करके तो जाओगे नहीं सर्वर में, नीचे स्क्रॉल डाउन करके। जैसे आपको हेड कमांड पता था कि मुझे डायरेक्ट बॉटम में जाना है, तो आपने टेल कमांड यूज़ कर लिया। टॉप से 10 चाहिए तो हेड को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे अगर बॉटम में जाना है तो अभी हम क्या करते हैं, देखो मैं टॉप में आ जाता हूँ, राइट। मुझे डायरेक्टली नीचे जाना है बॉटम में। तो बॉटम में जाने के लिए आप क्या करो, शिफ्ट जेड प्रेस करो, सॉरी शिफ्ट जी प्रेस करो। तो शिफ्ट जी मैंने प्रेस किया तो मैं बॉटम में पहुंच जाता हूँ, राइट। तो शिफ्ट प्लस जी किया आपने, तो आप कहाँ पहुँचोगे, बॉटम में। बॉटम से दोबारा टॉप में आना है, तो टॉप में आने के लिए आप क्या करो, 2 बार आप जी बस प्रेस कर देना, तो आप टॉप में अगेन आ जाओगे। तो मैं दोबारा आता हूँ, ठीक है। अभी मैं बॉटम में हूँ, तो मैंने क्या किया, जी प्रेस किया, तो मैं अगेन टॉप में आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी आप जा सकते हो। एडिटर है, आपको जाना है किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर। तो ये जो भी ऑपरेशन मैं अभी कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हो स्किप मोड में हो रहा है, ठीक है। तो स्किप मोड में मैं जो भी ऑपरेशन अभी कर रहा हूँ, ये इस मोड में हो रहा है, स्किप में। अभी मैं इंसर्ट में नहीं गया, जाएंगे इंसर्ट में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें। अब आप किसी लाइन को कॉपी करना चाहते हो, राइट, इसी के अंदर मान के चलो पहली वाली लाइन है, मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। या तो बाहर आ जाओ, तो मैंने एस्केप प्रेस किया, सेव हुआ। तो मैंने यहाँ पे वाई प्रेस किया, ये कॉपी हो गया, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ऊपर वाली लाइन आप देखना। और नीचे आ जाओ, मैं यहाँ पे पी प्रेस करता हूँ। तो जैसे पी को प्रेस किया तो ऊपर वाली लाइन क्या हुई, कॉपी हो गई। देखो 2 बार आपको दिखेगा, रूट 00 रूट बीन प्लस, और इसको मैंने कॉपी किया। तो वाई प्रेस किया, कॉपी हो गया। पी प्रेस किया, पेस्ट हो गया। या तो यहाँ पे आप कंट्रोल पी भी करोगे तो भी हो जाएगा, पी भी करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे और कहीं पेस्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे प्रेस किया, डाउन आते हैं, जैसे मुझे ये शट डाउन के नीचे एक लाइन पेस्ट करना है, मैंने पी प्रेस किया, कॉपी हो गया, राइट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉपी करना हो किसी लाइन को और पेस्ट मारना हो तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वाई का मतलब हुआ कॉपी और पी मतलब हुआ पेस्ट, ठीक है। तो इतना बहुत है सर, जी। एक क्वेश्चन था। वो आपने बोला ना, अगर 50,000 लाइन है तो हमें अगर 50,000 लाइन पे जाना हो तो कैसा जाएंगे? हाँ, फिर मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कमांड मोड में, राइट। ठीक है सर। जैसे आपने कैट पढ़ा था, राइट। कैट में एक चीज़ पढ़ा था, माइनस है, नंबर लिस्ट में देख लो 1,000 फाइल है। उसके बाद हेड देखा था आपने, टेल। अभी मैं दिखाऊंगा कमांड मोड में कैसे हमें वहाँ पे जाना है। तो ये जो ऑपरेशन कर रहा था मैं स्किप में कर रहा था, राइट। तो स्किप में इतने ऑपरेशन है, बहुत है, और ज़्यादा मत जाइए, ज़रूरत नहीं पड़ेगी करने को। तो मैं 4 घंटे की क्लास कर दूँ इसमें, ठीक है। तो इंडस्ट्री में जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ना है। किसको, लिनक्स। बाकी आपको फोकस करना है, और भी इसके अलावा जो टूल पड़े हैं, AWS है, डॉकर है, एनसिबल है, जेंकिंस है, ठीक है, उनमें फोकस करना है। तो इतना बहुत है, आपको पूरा डेवॉप्स इसमें सिखा देगा, ठीक है। तो स्किप मोड के ये ऑपरेशन थे। अब मुझे बाहर आना है, तो मैंने क्या किया, स्केप प्रेस किया,
शिफ्ट जेड जेड किया, बाहर आ जा रहा हूँ सेव करके। दोबारा चलते हैं एडिट करके, मैं आता हूँ कहाँ पे, अब यहाँ पे मैं आता हूँ दोबारा से एडिटर के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ एडिट करेंगे, कुछ डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, दूसरे मोड को हम यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सेव करके बाहर आता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा हैंग हो रहा है यहाँ पे। चलिए अब हम दोबारा से चलते हैं कहाँ पे, एडिटर के अंदर vim/etc। ओके, गलत किया मैंने, शिफ्ट जेड जेड करके बाहर आ जाइए सेव करके। उसके बाद क्या करना है, हमें पास डब्ल्यू के अंदर आना है। तो अभी तक जो भी आप काम कर रहे थे किसके अंदर कर रहे थे, स्किप मोड के अंदर, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इंसर्ट मोड में आऊँगा, राइट। तो इंसर्ट मोड में आने के लिए हमें क्या करना होगा, इंसर्ट मोड में हमें दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इंसर्ट मोड में सबसे पहले हमें जाना होगा, ठीक है। तो दोबारा आ जाइए, चलिए मैं करता हूँ इसको ई फॉर एडिट। देखो मैंने इसको चेंज कर दिया तो मुझे बार बार करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज मुझे इसको रिकवरी करना पड़ेगा, तब आपको फ्रेश से दिखेगा। तो इतना काम हुआ हमारा स्किप मोड के अंदर। अब मैं जा रहा हूँ क्या, इंसर्ट मोड के अंदर, राइट। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मैं इंसर्ट मोड में कैसे आऊँ। तो अगर आपने आई प्रेस किया तो आई जैसे प्रेस करोगे तो आपको शो कर देगा आप इंसर्ट मोड में आ चुके हो, इंसर्ट मोड आपको दिखाई देगा। तो इंसर्ट मोड में जाने के लिए आपने आई प्रेस किया तो आप इंसर्ट मोड में आ जाओगे, ठीक है। इंसर्ट मोड में दबाओगे आप आई में चले जाओगे, आई प्रेस किया इंसर्ट मोड में जाते हो। जो भी आपको एडिट करना है यहाँ पे डिप्लॉय कर दीजिए, एडिट कर दीजिए, कोई लाइन को चेंजेस करना है आप एक एक करके जाके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा से टर्मिनल में आते हैं और मैंने स्किप किया, शिफ्ट किया, कॉलन किया, कोई भी चीज़ चेंजेस नहीं करना तो क्विट करिए, इसकी मिटली लगाइए, सेव और बाहर आ जाइए। तो क्विट करके बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो इसको बड़ा करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस कंट्रोल माइनस माइनस, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी। तो दोबारा चलते हैं एडिटर के अंदर, विम को मैंने यूज़ किया /etc और पास डब्ल्यू। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा काम करेंगे, चलिए मैंने इसको एडिट किया, ये मैं स्किप मोड में एंटर किया हूँ, राइट, दिस इज़ अ स्किप मोड। अब मुझे इंसर्ट में जाना है तो आप आई प्रेस करोगे तो इंसर्ट मोड में आ जाओगे, ठीक है। तो पहले मैं पूरे तरीके बता देता हूँ, फिर वन बाय वन हम इसको सीखेंगे। तो आई प्रेस किया तो आप इंसर्ट मोड में आओगे, ए प्रेस किया तो भी इंसर्ट मोड में आओगे, स्मॉल ओ प्रेस किया तो भी इंसर्ट मोड में आओगे, कैपिटल ओ प्रेस किया तो भी इंसर्ट मोड में आओगे। तो चारों को हम देख लेते हैं इंसर्ट मोड में आने के तरीके। तो पहले हम आई प्रेस करते हैं तो देखते हैं कि हम इंसर्ट मोड में आते हैं कि नहीं आते। तो ये आ गया हमें एडिटर के अंदर, राइट। तो सबसे पहले कहीं पे भी रो चलेगा, प्रेस करो आई। तो जैसे मैंने आई प्रेस किया तो नीचे आपको लिख के आ रहा है यू आर इन इंसर्ट मोड, ठीक है। तो अभी मैं आ चुका हूँ इंसर्ट मोड में, ठीक है। तो आप आई प्रेस करते हो, इंसर्ट मोड में आते हो, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ें राइट कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। क्या करना है, जैसे मुझे
एडिट करना है तो मैं कर्सर क्लिक किया तो देखो मुझे रूट की जगह कुछ लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सुनील। सिंपल है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, ये इंसर्ट मोड में ऑपरेशन कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ भी चीज़ एडिट कर सकते हैं, राइट। जैसे मैं उसी को दोबारा से लिख दे देता हूँ, रूट इंसर्ट मोड में मुझे लास्ट में कुछ चेंज करना है तो आप नीचे जाइए और यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल आप सारा कुछ लिख सकते हो, नीचे वाली लाइन को हटा के लिखना है तो आप मैनुअली ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला सिंटैक्स था, आई प्रेस करोगे तो इंसर्ट मोड में आओगे, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने एस्केप किया। सर, हाँ अगर हमने इंसर्ट में जैसा कि अभी हमने रूट को सुनील की चेंज किया, हाँ उसके बाद अगर हमको वही लाइन सपोज हमको कॉपी पेस्ट करना है तो हम स्किप मोड के ऑपरेशंस कर सकते हैं हाँ हाँ इंसर्ट कर मोड में। सकते हो। आपने सुनील लिखा, उसको एस्केप किया, एस्केप करके सेव हुआ, उसको फिर आपने वाई वाई किया, कॉपी हुआ, पी दबा दो, पेस्ट हो जाएगा, ओके सर। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ एडिटर में आप मल्टीपल टास्क कर सकते हो, लिनक्स है मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग सब कर लोगे, ठीक है। पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आप उसमें गए फर्स्ट टाइम आते हो तो स्किप मोड में आते हो, वो ऑपरेशन होता है स्किप मोड। फिर हम आई प्रेस करते हो तो इंसर्ट मोड में आते हैं, राइट। जैसे मैंने आई प्रेस किया तो इंसर्ट नीचे लिख के आया, उसके बाद जो डिलीट करना है, चेंजेस करना है। अब ये सारा चीज़ें आगे आने वाला टॉपिक है यूज़र मैनेजमेंट, तो उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको परमिशन दूंगा, हटाऊंगा, चेंज करूंगा, मैनुअल डालूंगा, तो मुझे तो भाई जाना पड़ेगा ना इसके अंदर, जाके एडिट करना पड़ेगा, मैं बार बार जाऊंगा, फिर आई प्रेस करूंगा। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो जब डेवऑप्स पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें बार बार आएंगी। तो मैंने क्या किया, आई किया, इसको स्केप करते हैं, राइट। दोबारा से ऊपर आते हैं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा बार बार, राइट, इसी में परफॉर्म कर रहा हूँ। अब अगर मैं जो लिखा है मैंने ए, राइट, तो ए को भी प्रेस करोगे तो भी आप इंसर्ट मोड में आओगे, ठीक है। तो चलो देख लीजिए क्या होता है ए प्रेस करने से। तो मैंने क्या किया, ए प्रेस किया तो मैं इंसर्ट मोड में आया, लेकिन थोड़ा सा आप देखोगे कि आप एक स्टेप आगे आ जाते हो, ठीक है। इंसर्ट मोड में आप आगे ए प्रेस किया, लेकिन आपका एक स्टेप कर्जर क्या किया, मूव किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पूछा तो पूछा, अदरवाइज नहीं पूछेगा, ठीक है। आपका मूव करता है क्या, कर्जर वन स्टेप। तो ये आप ए भी प्रेस कर सकते हो, तो ए से भी आप इंसर्ट मोड में आ रहे हो, ठीक है। टेक्स्ट तो ओ प्रेस करोगे तो भी आप आ जाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोबारा आते हैं, इसको मैंने स्किप किया, जब ओ प्रेस करो, ठीक है। तो मैंने ओ प्रेस किया तो एक ब्लैंक लाइन बना देता, कहाँ पे, बिलो द लाइन, जहाँ पे कर्जन था उसके नीचे एक लाइन बना देता है, कौन, जब आप यूज़ करते हो ओ। तो ये क्या करता है, क्रिएट एम्प्टी, लिख देता हूँ एम्प्टी लाइन बिलो द कर्जर, ठीक है। स्पेलिंग गलत होगी उसको समझ लेना, बिलो द कर्जर। तो ओ से भी आपका क्या होता है, ओ से भी आप इंसर्ट मोड में आते हो, लेकिन आपका एक ब्लैंक लाइन क्रिएट कर देता है, कहाँ पे, जहाँ पे कर्जर था उसके नीचे, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे नहीं करना है कुछ, मैं बैक आता हूँ, एस्केप किया, सेव किया, राइट। दूसरा तरीका, कर्जर को थोड़ा सा मैं मूव करता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे ले आया, ठीक है। दोबारा से वो प्रेस किया, अगेन एक स्टेप, मतलब जहाँ पे कर्जर था उसके नीचे ब्लैंक लाइन बना देता, वहाँ से कुछ लिखना, आप एडिट करना चालू कर दो, ठीक है। तो मुझे नहीं करना है, मैंने इसको स्किप किया, अगेन सेव किया। दोबारा चौथी कमांड क्या है, अगर आप कैपिटल ओ प्रेस करते हो तो भी आपका क्रिएट करेगा, राइट। तो इसको भी देख लीजिए। तो जैसे मैंने अभी, मेरा कर्सर है लास्ट में, इसको हम ले जाते हैं ऊपर एडीएम के ऊपर। अब मैंने क्या किया, शिफ्ट करके कैपिटल ओ किया, तो जब कैपिटल ओ करते हो तो एक ब्लैंक लाइन बनाता है अबव द कर्सर, क्लियर। तो ये चार चीज़ें होनी चाहिए इंटरव्यू में, अगर पूछना चाहे स्किप इंसर्ट मोड में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं तो आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। एम्प्टी लाइन कहाँ पे, अबव द कर्सर, ठीक है। ये चार ऑपरेशन। तो अब जो भी करना है, चाहे ऊपर वाला इंसर्ट मोड में जाइए, चाहे ओ का यूज़ करिए, 99% लोग यही करते हैं, एडिटर के अंदर जाते हैं, प्रेस आई करते हैं, कुछ भी लिखना लिखते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी, आपको पता है ये सारी चीज़ें, तो एडिट करिए, ज़रूरत नहीं तो आप आई प्रेस करिए, नीचे जाके लिखना है तो शिफ्ट जी करके नीचे आ जाओ, वहाँ पे एडिट करो, लाइन डिलीट करना है डी करके उड़ा दीजिए, ठीक है। तो ये एडिटर था,
सिंपल, मैंने बैक किया, इसको सेव किया। तो ये जो ऑपरेशन कर रहे थे इंसर्ट मोड के अंदर, तो इंसर्ट मोड के आपके 4 कमांड है, ए प्रेस करिए, ओ प्रेस करिए, कैपिटल ओ प्रेस करिए, या फिर आई प्रेस करिए। तो 75% सॉरी 98% लोग यही यूज़ करेंगे आई। ठीक है, तो आप इंसर्ट मोड में आइए, प्रेस आई करिए और जाके एडिट करिए। तो ये ऑपरेशन हो रहा था आपका किसके अंदर, इंसर्ट मोड के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, उसको दोबारा से हम सेव करते हैं, शिफ्ट कॉलन W क्विट स्कीमेट रिमार्क। चलते हैं VIM/ETC, एक मैं ग्रुप की फ़ाइल देख लेता हूँ। ठीक है, इसमें मुझे बार बार एडिट करना पड़ता है, हम ग्रुप के अंदर आते हैं इस बार। तो ग्रुप के अंदर भी कोई चेंजेस मानना हो तो आप इसके अंदर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चारों कमांड आप यूज़ कर सकते हो किसके अंदर, इंसर्ट मोड के अंदर, राइट। तो एडिट कर लिया। अब आते हैं तीसरा वाला जो आपका कमांड मोड। ठीक है, तो कमांड मोड भी देख लेते हैं। तो कमांड मोड में जाएंगे कैसे, ठीक है, तो कमांड मोड में जब भी आप जाओगे तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या मिलेगा कि बार बार आपको CLI में जाना पड़ेगा, मतलब कमांड मोड में जाना पड़ेगा। कमांड मोड में जाओगे, सेव करोगे, चेक करना होगा, दोबारा इसी मोड में आप जाओगे। ठीक है, तो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, तरीका बता रहा हूँ कमांड मोड में जाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने सेव किया, शिफ्ट Z बाहर आता हूँ, /etc पास WD के अंदर चलते हैं, उसी को चेंज करते हैं, राइट, क्योंकि ऑलरेडी वो छेड़ी हुई फाइल है जिसको हमने छेड़ा है। तो मैंने इसको एडिट किया, नाउ गो। अब यहाँ पे आ गया मैं, राइट, कमांड मोड में आना है, राइट। तो कमांड मोड में जाने के लिए आपको बार बार कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी। क्या करना होगा कमांड मोड में जाने के लिए, आप बार बार शिफ्ट प्रेस करोगे, शिफ्ट कॉलन। तो जैसे आप शिफ्ट कॉलन प्रेस करोगे तो आप आते हो कमांड मोड में। तो बार बार आपको इस मोड में आना पड़ेगा, शिफ्ट कॉलन शिफ्ट कॉलन शिफ्ट कॉलन। तो जैसे आप सेव कर रहे थे, राइट, तो वही मैं करने जा रहा हूँ। तो हम आते हैं एडिटर के अंदर, कमांड मोड में जाना है। तो मैंने क्या किया, एक पूछा था 3 साल पहले कि क्या आप स्किप मोड से कमांड मोड में जा सकते हो। ठीक है, तो यस आप जा सकते हो। या भी हम स्किप मोड में हैं, यहाँ से मुझे कमांड में जाना है तो आप जा सकते हो। ठीक है, तो तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आपको जाना है कमांड मोड में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, शिफ्ट करिए, कॉलन करिए। तो जैसे कॉलन दिख रहा है ना, ये नीचे नीचे कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे। तो शिफ्ट कॉलन किया, तो जैसे सेव करके बाहर आते हैं ना, तो ये आपका कमांड मोड में आ चुका है। ये शो कर रहा है, ये बोल रहा है मैं कमांड मोड में हूँ। अब यहाँ पे आप जो टास्क करना चाहो वो टास्क कर सकते हो। तो यही चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, SU करता हूँ, देखो ध्यान से, राइट। अब आपको फाइंड आउट करना है कितना नंबर है, मैंने किया SU NU, ओके। अगेन करिए शिफ्ट कॉलन, कमांड मोड में स्पेस SE NU। मैं देखना चाह रहा हूँ नंबर लिस्ट में क्या, कि कितने नंबर लिस्ट में बना हुआ है, कितने नंबर ऑफ लाइन है। तो आपको बता रहा है कि इसके अंदर आपका 50 ऑफ नंबर लाइन है। ठीक है, तो मैं क्या किया, कमांड मोड में आया, शिफ्ट कॉलन प्रेस किया, तो मेरे को कर्सर ब्लिंक करता है, वो कमांड लाइन रहता है। तो कमांड लाइन में कुछ कमांड चला है, ऐसी करके NU नंबर लिस्ट डाला, तो मुझे इसका नंबर लिस्ट ला दिया। ठीक है, और भी ऑपरेशन हम देखते हैं इसके अंदर। दोबारा में जाना है तो शिफ्ट कॉलन किया, हटाना है नंबर लिस्ट, तो क्या करोगे, SE नो नंबर लिस्ट, तो हट गया। तो कमांड लाइन से भी आप ये काम कर सकते हो, कमांड मोड से भी कर सकते हो। और चीज़ें बनाना है, कुछ फोल्डर बनाना चाहो, डायरेक्टरी बनाना चाहो, कुछ चीज़ें क्रिएट करना चाहो, फाइल बनाना चाहो,
ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं, हो क्या रहा है चलिए मैं दोबारा चलता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इस फाइल को इसकी जगह दूसरी फाइल में चलते हैं, ठीक है। मैं ग्रुप में आता हूँ, तो ग्रुप में हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अब क्या करना है, मुझे इसी के अंदर चेंज करना है। तो मैं क्या किया, शिफ्ट कॉलन कमांड मोड में आया, ऐसे किया, एनयू किया, नंबर लिस्ट में दिखाया। दोबारा से क्या करना है, तो शिफ्ट कॉलन दोबारा से कमांड मोड में आओगे, SENO नो एनयू, तो नंबर लिस्ट हटा देगा, राइट। अब कुछ ऐसे टास्क हमें करने हो, परफॉर्म करना हो, तो दोबारा से आते हैं, शिफ्ट कॉलन किया, ऐसे ही किया, एनयू किया, नंबर लिस्ट में आता हूँ। तो मेरी कर्जर अभी है, देखो मैं हूँ 8 नंबर पे, ठीक है। मेरा कर्जर है 7 में, 8 में, 9 में, राइट। तो मेरा कर्जर कहाँ पे ब्रिंक कर रहा है, 8 में या 9 में। बहुत सारी फाइल है, स्किप मारना है उसको, ठीक है। चलो हम चलते हैं फर्स्ट में। तो मैं अभी फर्स्ट में बैठा हूँ, आपको जाना है चौथे में, जाना है 15 में, जाना है 10 में, जाना है। तो अप डाउन करके जाओ, चले जाओगे, एक तरीका है। दूसरा तरीका देखो, तो जैसे आपको जाना है 10वें नंबर लाइन पे, ठीक है। तो 10वें नंबर लाइन में जाना, तो दोबारा शिफ्ट कॉलन कमांड मोड में आओगे, राइट। जाना किस में, 15 में या 25 में। तो जैसे मुझे 12वें नंबर में जाना, तो मैंने 12 लिखा, इंटर मारा, मेरा कर्जर ब्लिंक कर रहा है 12वें नंबर में, ठीक है। आ गया 12वें में। 12वें में नहीं जाना, 5वें में जाना है। तो सेम आप कमांड मोड में आइए, 5 प्रेस कर दो। फाइल सर्वर के अंदर हो सकती है, कितनी भी फाइल हो सकती है। 5 में जाना, तो मैंने 5 प्रेस किया, इंटर मारा, कर्जर हो गया 5 में। जब अब चलते हैं 35 नंबर में, ठीक है। मैंने दोबारा से शिफ्ट कॉलन किया और चलते हैं 37 नंबर फाइल में, पहुंचता हूं मैं 37 में, ठीक है। तो ये होता कमांड लाइन ऑपरेशन। तो कमांड लाइन में ज़रूरत पड़ी, कल को हमें जाना है, चेंज करना है, चेंजेस मारना है, तो ये सारा ऑपरेशन हो रहा आपका कमांड मोड में। तो दोबारा से 2 नंबर में जाना है, शिफ्ट किया, कॉलन किया, ठीक है, प्रेस किया, शिफ्ट किया, कॉलन किया, 2 प्रेस किया, पहुंच जाओगे 2 नंबर में। सर, हाँ, ये जो हमारा यूजेज है तो इसको इंडस्ट्री में हम कहाँ और कैसा यूज कर सकते हैं और किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? इंडस्ट्री में जैसे मान के चलो आप एक्स TCS में काम कर रहे हो, TCS में आपको दे दिया गया, आप हो लिनक्स एडमिन, ठीक है। और TCS में इस साल मार्च में 200 लोगों की हायरिंग हो गई, राइट। अब 200 यूज़र बनेंगे तो लिनक्स के सर्वर में उसकी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, पड़ी होगी 200 यूज़र। कल को बोला जाएगा कि बताइए हमारे सर्वर में, हमारे कंपनी में कितने यूज़र हैं। उन यूज़र को आप लेके आइए, ठीक है। फाइंड कमांड से लेके आ जाओ, ग्रैब कमांड से लेके आ जाओ, कैट से लेके आ जाओ, टेल से लेके आ जाओ, राइट। अब कंपनी के अंदर एक एक, दो दो, 20 50 50 नहीं, 100 हज़ार हज़ार लाइन होंगी, राइट। अब आपको जाना है उसके अंदर, कुछ डेटा लेके आना है, राइट। तो लिनक्स में सारा कुछ कमांड ही होता है, मतलब पूरा फाइल होता है, फाइल फॉर्मेट, ठीक है। आपने फाइल, ये जो देख रहे हो सारा फाइल फॉर्मेट है ना, इसके अंदर एडिट करना है, चेंजेस करना है, कॉपी करना है। मान के चलो इस ग्रुप के अंदर आपके कंपनी के ग्रुप की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है। अभी तो मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ। उस ग्रुप में देखना है कि हमारे पास कितने ऐसे ग्रुप हैं जिसमें 700 की परमिशन है। कंपनी में हो सकता है एक टाटा L1 का ग्रुप हो, एक L2 का ग्रुप हो, ठीक है, L1 L2 ग्रुप हो, L1 L3 ग्रुप हो, ठीक है, सीनियर L1 ग्रुप हो। तो भाई उस ग्रुप की मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कैसे लेके आओगे। अगर मान के चलो 500 लाइन है, तो 500 लाइन में आप क्या करोगे, उसकी इन्फॉर्मेशन, ग्रुप की इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं अभी ग्रुप में, तो इसमें ग्रुप की इन्फॉर्मेशन बनी है, डिफ़ॉल्ट ग्रुप बना हुआ है। तो आपको पता है कि भी 50 है, तो आप ऐसे स्क्रॉल करके चले जाओगे। अगर मान के चलो यहीं पे अगर 7,776 फाइल होगी, तो आप ऐसे स्क्रॉल करते रहोगे, राइट। तो बेटर क्या रहता है कि आपको पता है कि इसमें मुझे 68 से, अगर आपको पता चल गया कि हाँ आपने बनाया, किसी ने बताया कि आप लास्ट के 25-30 में देख लेना, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी जो हम अभी हमने लेटेस्ट ग्रुप बनाया हुआ है, तब आप क्या करोगे, है ना। जैसे 35 बोला है बॉस ने, तो उसमें चले जाना, तो उसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इस इन्फॉर्मेशन को उठा लो।
राइट। तो कंपनी में बहुत तो जैसा हम नंबर प्रेस करके लाइन पर हम जा रहे हैं, वैसा ही हम कोई स्ट्रिंग कोई जैसा टाइप करके कर सकते हैं क्या? जैसा कि यहाँ पर मैं DBUS लिखा हुआ है, तो हम DBS टाइप करेंगे तो वो इस लाइन पर आ जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है अभी तक। ओके। उसके लिए फिर आप देखे थे आज, जैसे आपको पता है कि फाइंड कमांड आज जैसे कि हाँ, वो अ, बाहर से तो हो जाएगा, फाइंड कमांड से बाहर से कर बाहर सकेंगे। से आप देख सकते हो, ग्रैब भी कर सकते हो, जैसे रूट है, राइट। तो फिर ग्रैब कर लीजिए, उसके लिए ग्रैब ये कमांड। फाइंड एंड ग्रैब कमांड अंदर कमांड लाइन में नहीं चलेगा क्या वी एडिटर में? देखो ये एडिटर जो है ना, एक प्रकार से इसको मैंने सेव किया, सिर्फ जेड बाहर आता, एक मिनट। इसको आप हम वी आई एम नहीं करते, राइट। मैं ई टी सी ग्रुप को कैट करता, स्लैश ई टी सी पास डब्ल्यू डी। मैं पहुंचा हूँ उसी एडिटर के अंदर, लेकिन ये कैट से हमने इसको रीड कर लिया। अब मुझे इसमें चेंजेस माननी है। कल को कोई बोलता है काम करो, ये जो टाटा नाम का ग्रुप है, इस ग्रुप में ऐसी परमिशन लगा दो कि इस ग्रुप के लोग लॉगिन ना कर पाए, ठीक है। तो ये जो बिन बैस है, इसको फिर आप मैनुअली चेंज करोगे। तो क्या पॉसिबल है कि आप इसको चेंज कर पाओगे ऐसे कैट से या हेड से या टेल से? नहीं, फिर आपको एडिटर आना चाहिए होगा। तो फिर हम इसको एडिटर यूज़ करेंगे जो अभी आप पढ़ रहे हो। तो विम के मैं ग्रुप के अंदर आता हूँ, प्रेस आई करो इंसर्ट मोड में। मेरे बॉस ने बोला कि ग्रुप की इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है टाटा नाम की। तो अब वो ग्रुप देख लो, जैसे आपको पता है कि वो ग्रुप कहाँ पे है, ठीक है। तो आप शिफ्ट जी करके बॉटम में आ जाओ। बॉस ने बोला टाटा नाम का ग्रुप है, इसमें परमिशन जो है हटा दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे परमिशन हटा दोगे, ठीक है। जैसे मैं भी पास डब्ल्यू डी के अंदर गया था, राइट। ये ग्रुप है, ग्रुप जब बनेगा तो ग्रुप आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होगा। ये सारा हम देखेंगे यूज़र मैनेजमेंट के टॉपिक में, ठीक है। तो इसलिए लिनक्स में हर कमांड का अपना यूज़ केस है। कैट से रीड करना है, कैट क्या करता है, पूरा कंटेंट दे देता है। मुझे फाइल के अंदर कोई लिखना है तो एडिटर हम यूज़ कर रहे हैं। मुझे लास्ट के 10 इन्फॉर्मेशन चाहिए कि करंट जो 10 यूज़र बने वो चाहिए, तो टेल कमांड यूज़ कर लो, ठीक है। तो हर कमांड का अपना यूज़ केस है। सर मतलब हमको अगर कोई एक पर्टिकुलर यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम पहले फाइंड या ग्रेप कमांड से उसका इंफॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद फिर हम वीआईएम में जाएंगे, फिर उसको एडिट करेंगे और फिर सेव करेंगे। देखो मल्टीपल्स चीज़ें हैं, आपको यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। तो आप देखो सीडी करके होम में आप आओगे तो होम में आपके बाय डिफ़ॉल्ट कुछ यूज़र्स बनाया था हमने, ठीक है। जैसे सचिन है, सुनील है, टाटा है, विनीत है, विनीता है। मुझे टाटा की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अगर आप ग्रैब करोगे तो ग्रैब कमांड क्या कर रही है, ग्रैब से आपने टाटा किया, कहाँ पे, ई टी सी पास डब्ल्यू डी। तो एक इन्फॉर्मेशन ये दे देगा टाटा से रिलेटेड, टाटा और बना है तो वो भी ला के दे दिया, ठीक है। फिर एग्जैक्ट पैटर्न मैंने बताया था कि एग्जैक्ट चाहिए तो डब्लू लगा दो। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है टाटा नाम के यूज़र की। ग्रैब से भी कर लिया, नहीं आता ग्रैब तो आप कैट कर लीजिए, स्लैश ई टी सी कर लो, पास डब्ल्यू डी कर लो। तो आपको क्या बताएगा, टाटा जो है यहाँ पे ऐसे भी दिखा देगा, वही वही इन्फॉर्मेशन है, राइट। ये भी नहीं आता तो आपको पता ही, हम ये जो इन्फॉर्मेशन है बॉटम में आ रहा है, तो आप टेल कमांड को यूज़ कर लो, टेल माइनस एन, लास्ट की 10 लाइन या फिर 8 लाइन दिखा दे, स्लैश ई टी सी पास डब्ल्यू डी के अंदर से। तो ये आपको बता देगा कि जो लास्ट में थे उसमें टाटा नाम का यूज़र है, तो यस ये भी दिखा देगा। तो ऐसा नहीं है, मल्टीपल चीज़ें हैं। फाइंड कमांड से आप यूज़र की इन्फॉर्मेशन फाइंड करोगे कि इस यूज़र ने क्या क्या किया हुआ है। ग्रैब कमांड है, कैट कमांड है, वी आई एम से भी देख सकते हो। वी आई एम से कल को बॉस बोलता है कि एक काम करो, जो ओके बस, ओके। टाटा नाम का जो यूज़र है, बिन वैसे लॉगिन परमिशन होता है, मैं चाहता हूँ कि बंदा लॉगिन ही ना कर पाए, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर दो, तो आप वी आई एम करके एडिट करोगे, एडिट करके चेंजेस मारोगे, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे हम यूज़र मैनेजमेंट। चलिए अब थोड़ा सा और हम देख लेते हैं यहाँ पे। एलएस करो यहाँ पे देखो कुछ फोल्डर बनाया था हमने, फाइल बनाया था, अदानी बनाया था, डॉन बनाया था, फोल्डर ये सबने बनाया था mkdir करके टच करके। तो आप चाहो तो कमांड मोड से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है, आप जाके बना सकते हो। किसी भी फाइल के अंदर चले जाओ, जैसे मैं आता हूँ वी आई एम स्लैश ई टी सी
पास WD, ठीक है, इसके अंदर आया मैं, पास WD, एडिटर में आया मैं, क्या करता हूँ मैं इसको एडिट करता हूँ, एडिट किया, अब देखो मैं कमांड मोड से कुछ फोल्डर फाइल बना दूँगा, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होगा, शिफ्ट कॉलन किया, कमांड मोड में आया, अब मुझे यहाँ से ऑपरेशन करना है कि कोई फोल्डर बन जाए, कोई फाइल बन जाए, कोई कुछ और बन जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, इसकी मिटली मार्क लगाओगे, राइट, स्पेस किया, -L किया, तो यहाँ पे होगा क्या, देखो ये वो सारी चीज़ें दिखा रहा है वाया कमांड लाइन जो हमारे रूट वाले लोकेशन पे पड़ी हुई है। तो देखोगे अदानी नाम का डायरेक्टरी था, फोल्डर था, फाइल था, ये था, ठीक है। तो कमांड लाइन से दिख रहा है। तो यूजिंग कमांड लाइन आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ, ठीक है। तो कुछ फोल्डर बना के दिखाता हूँ तो और समझ में आएगा। अब यहाँ पे हाँ एक चीज़ नहीं दिखेगा, कलर नहीं दिखेगा कि पता कैसे करोगे फोल्डर है कि भाई फाइल है, ठीक है। बाकी आप कैसे पता करोगे, यहाँ से पता कर सकते कि फोल्डर है कि फाइल है, ठीक है। D फॉर डायरेक्टरी होता है, ये फाइल होता है, टेंशन नहीं लेने का। फाइल अभी यूज़र मैनेजमेंट आएगा उसमें बताऊँगा, अभी हम सिर्फ इस टॉपिक में बात करेंगे, कौन सा, एडिटर पे। और देखते हैं यहाँ पे, चलिए कुछ और चीज़ें बनाता हूँ मैं यहाँ पे, और स्किप किया, शिफ्ट कॉलन किया, दोबारा से लगाया इसकी मिटली मार्क, फाइल बनाए हम यहाँ पे बैठ के, तो टच कर लीजिए, टच करके फाइल बना लीजिए। तो मैंने स्पेस दिया, टच किया, और जॉन सीना नाम की एक फ़ाइल बना देता हूँ, johncena.txt, txt मैं लिख रहा हूँ सो दैट आप समझे, txt फाइल मैंने बनाई है, ठीक है। तो मैंने इंटर किया, ये बन चुकी है। अब देखना है तो दोबारा से आप शिफ्ट कॉलन करो, सॉरी कहाँ गया मैं, चलो देखते हैं शिफ्ट कॉलन। सर अगर हमको फाइल एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही बनाना हो तो हाँ तो पूरा पाथ दे सकते हैं आप, पूरा पाथ देके हम बना हाँ सकते हैं CD उसमें। करके OPT दे दो, ठीक है। फिर पूरा पढ़ा आपने CD कमांड, CD करके पाथ दे दो, उस लोकेशन में जाके बन जाएगी। मतलब अगर आप डायरेक्टली टच कमांड दे दो उसके बाद पूरा पाथ दे दो, या फिर पर्टिकुलर सीडी में जाकर भी आप वहां पे फिर हाँ बना सकते जैसा वहाँ पे चला रहे तो वैसा यहाँ पे भी चलेगा। तो लेकिन समझो अपन जो ग्रुप /etc/ग्रुप में से हम डायरेक्टली कमांड मोड में शिफ्ट हो जाएंगे। राइट, शिफ्ट कॉलन कहाँ गया है, दोबारा चलते हैं, etc pass WD, गो इन एडिट मोड। चलो मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट कॉलन किया, इसकी मिटली मार्क लगाया, टच करके फाइल बनाया, जॉन सीना, ठीक है, दैट्स इट, इंटर मारो। अगेन चेक करना है तो क्या करोगे आप, शिफ्ट कॉलन और लगा दीजिए -L, ठीक है। तो दो मेरी बन गई, तो दोनों आ गए, एक जॉन सीना भी आ गया, एक जॉन सीना TXT। तो कमांड मोड से भी आप ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है, सिंपल है। आपको जो मर्जी आप उस मोड में जाइए और प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो सब कुछ आप यहाँ से भी कर सकते हो, सिंपल, यही आपका एक एडिटर है। तो अब हम क्या करेंगे, बाहर आ जाइए, यहाँ से बाहर आने के लिए शिफ्ट किया, कॉलन किया, मान के चलो कोई आपने लिख दिया, गलती से आपने लाइन को डिलीट किया, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। Q फॉर क्विट, इसमें आधी बहुत चिन्ह लगाया मैंने, बाहर आ जाते हैं, इसकी मिटली मार्क जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यही एडिटर है, बस इतना आता है एडिटर तो आप पूरा खेल जाओगे। डॉकर, क्यूबरनेटिस, एंसिबल, गिटहब, जेंकिंस, नागियोस, टेराफॉर्म, कुछ भी आप पढ़ रहे हो इसी एडिटर से आप खेल जाओगे, ठीक है। और भी एडिटर होते हैं, मत जाइए उस एडिटर में, सीखना आप सीख सकते हो। गेडिट नाम का भी एडिटर होता है, राइट, गेडिट /etc करिए, पास WD करिए, ये वही एडिटर है जो आप मैनुअली कर रहे थे, ये ग्राफिकली कंसोल में रहेगा। इसमें क्या रहेगा, इसमें आप माउस चला लोगे, ये लाइन उड़ानी है, आप ऐसे करिए, यहाँ पे माउस रखो, ऐसे ऐसे ही हटा दीजिए, ये देखो, है ना, ये हट गया। सेव करना है, सेव करोगे, सेव हो जाएगा। यहाँ पे ग्राफिक के लिए कंपनी यूज़ अगर रही तो आप इसको भी यूज़ करो, कंपनी में अगर है
GUI पूरा। तो यूज़ करिए। अब मैंने यहाँ पे सेव किया तो सेव हो जाएगा, नहीं करना तो कैंसिल मार दो, राइट। तो मैं यहाँ पे मारता हूँ कैंसिल। तो ये डिपेंड करेगा, फॉर एग्जांपल अगर एक्सेस अवेलेबल नहीं है जेएडिट का तो हम यूज नहीं कर सकते, हाँ, राइट? नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर वहाँ पे है GUI यूज़ हो रहा है, क्योंकि जब आप क्यूबरनेटिस में क्या होता है, क्यूबरनेटिस आपका फाइल मेथड में भी काम करेगा, CLI मेथड में भी काम करेगा, GUI में भी काम करता है। अगर कंपनी के इन्वायरमेंट में तीनों है तो तीनों चला लो। कंपनी अगर CLI यूज़ कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही फिर फाइल मेथड करेगी, फाइल मेथड नहीं है तो GUI कर रही है, GUI है तो बेस्ट। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कंपनी सब यूज़ करे, कंपनी का इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है, किस टाइप की कंपनी है, क्या क्या प्रोजेक्ट है, उसके बिहाफ में आप सीखोगे। आप एसेंचर या कैसी ऐसी कंपनी में चले जाओगे, प्रोजेक्ट पहले से पुराना है, उसमें आप एक पार्ट छोटे से टास्क में काम कर रहे होगे, ठीक है, और वही वही घिसा घिसा काम करोगे तो उसी हिसाब से ग्रोथ होती है। तो बेटर क्या रहता है, आप मल्टीपल्स चीज़ें सीखो। नहीं है कंपनी में तो खुद से सीखो, या फिर ऐसी कंपनी मिले स्टार्टअप वाली एकदम बेसिक टाइप की जो अभी 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 ओपन हुई हो, वो मल्टी क्लाउड यूज़ करेगी, मल्टीपल्स प्रोजेक्ट्स देगी, वहाँ पे आप सीखोगे, राइट। तो ये था हमारा सिंपल एडिटर, तो इसको आप यूज़ कर लीजिए। एडिटर में इतने ही बात करेंगे, राइट। अपन ने फर्स्ट हायरार्की देखी है क्या, फाइल हायरार्की, डायरेक्टरी हायरार्की? फाइल नहीं बताया था क्या मैं? पता नहीं, बीच में एक दो क्लास मेरे मिस हुए थे, थोड़ा सा देखना चाह रहा था मैं भी, थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो, उसकी डिपेंडेंसी है। चलिए इसको हम देख लेंगे, ठीक है, इसको मैं बता दूंगा एक एक। कल देख लेंगे इसको कि क्या होती है, बिन क्या होता है, डेटा क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। कल इसमें हम देख लेंगे। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। हेड कमांड देख लिया था आपने, टेल कमांड देख लिया था, अब थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट कमांड है, उस पर भी हम देख लेते हैं, राइट। तो लिनक्स की अगली कमांड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SCD कमांड, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। SCD आपका होता है जिसको बोलते हैं स्टीम एडिटर, ठीक है। तो जैसे आपने हेड यूज़ किया, ठीक है, सीखो। पहले आपने हेड को यूज़ किया, टेल कमांड का यूज़ केस पढ़ा, कैट कमांड का यूज़ केस पढ़ा, उसके बाद NL को आपने देखा, WC आपने पढ़ा, ठीक है। अब इसमें हम सैड को देखेंगे। सैड कितनी अच्छी कमांड है, जो आप हेड कर रहे थे अभी तक, टेल कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, लेकिन कैट का यूज़ देखा आपने, अलग था, हेड का ड्यूटी अलग था, ठीक है। हेड क्या करता था, ऊपर से 10 प्रिंट किया तो 10 लाइन प्रिंट किया, टेल क्या किया, बॉटम से 10 लाइन प्रिंट किया, कैट क्या किया, जो भी पूरा है सब ला के दे दिया, NL क्या करता है, नंबर लिस्ट में दिखाया, WC वर्ड काउंट होता है। अब SED कमांड जो है ना, ये इतनी इम्पॉर्टेंट कमांड है, आप इस कमांड को यूज़ कर लोगे तो फिर आपको ये कमांड फीकी लगने लगेगी, जो कैट है, हेड है, टेल है, राइट। तो इस कमांड को यूज़ करके कोई भी लाइन है डिलीट मारना हो, कोई भी लाइन नंबर है उसमें कुछ इंसर्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। किसी लाइन के पहले आप कुछ लिखना चाहो, मतलब इंसर्ट करना चाहो तो लाइन के पहले भी कर सकते हो, बाद में करना चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि जब आप सेट कमांड यूज़ करोगे तो इसमें सिंटैक्स, इसमें थोड़ा सा अजीबो गरीब रहेगा सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स जब आप यूज करोगे तो कमांड क्या होगा, जैसे SED कमांड यूज़ करोगे तो यहाँ पे ना आपको सिंगल कोट्स चाहिए होगा ऑलवेज, ठीक है। आप सिंगल कोट्स यूज़ करोगे तो सिंगल कोट्स क्या हुआ, जब आप कोई एक्शन दे रहे हो, एक्शन, तो एक्शन के अंदर आप क्या डिप्लॉय करोगे कि मैं सिंगल कोट्स दे रहा हूँ। उसके बाद आपको कोई फाइल है, फाइल के अंदर आप जाओगे, फाइल डिफाइन करोगे, ठीक है, फाइल का नेम दोगे। उसके बाद
एससीडी के अंदर कोई कमांड आप चला रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर आप एससीडी चला सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अपोजिट भी आप चला सकते हो, तो अपोजिट भी आप चला सकते हो एससीडी कमांड को यूज़ करके। पाइप को आपने यूज़ करना सीखा था, पाइप को यूज़ करके मैनिपुलेट कर सकते हो, ऐसे भी आप चला सकते हो, ठीक है, ऐसे भी आप चलाते हो साइड में, और उसके बाद कोई एक्शन देना तो आप ऐसे एक्शन डिफाइन कर सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल देखो तो समझ में आएगा, थ्योरी तो आएगा ही नहीं समझ में, ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देखिए तो और आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं अंदर चल के, तो आपको और पिक्चर क्लियर होगा। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए, अभी तक आपने जो भी पढ़ा, कैट किया तो कैट करते थे, /etc करते थे, ध्यान से देना, पार्ट्स WD, तो क्या किया, इसके अंदर से पूरा कंटेंट ला के दे दिया, सिंपल, पूरा कंटेंट। तो सारा कंटेंट दिया, मुझे सारा नहीं चाहिए, कहाँ पे, ETC पास WD के अंदर से मुझे सारा नहीं चाहिए, मुझे 10 चाहिए या मुझे 20 चाहिए, या फिर टॉप से मुझे एक चाहिए, तो आपने क्या किया था, कैट कमांड को यूज़ किया था या फिर हेड कमांड यूज़ करते हो, ठीक है। ध्यान से सुने, यहाँ पे मैंने हेड किया, -n किया, 1 लगा दिया, /etc किया, पास WD किया, एक नंबर लाइन चाहिए तो ये ला के दे देगा, ऊपर से प्रिंट किया, तो वो वाली मैंने आई थी डिलीट कर दिया तो दिख नहीं रहा, ठीक है, तो डिलीट हो गया। तो एक काम करते, दूसरा वाला लाइन लेके आते हैं, ऊपर से दूसरी 2 फाइल चाहिए, 2 ला के दे देगा। तो पहली वाली डिलीट हो गई थी, आई थिंक मैंने सेव कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, इसको मैंने कॉपी कर लिया, मैंने फाइंड किया, सॉरी हेड से मैंने क्या किया, ऊपर से 2 लाइन प्रिंट कर लिया, ठीक है, सिंपल। तो हेड कर लोगे तो आपको दे देगा, ऊपर से 5 लाइन चाहिए तो 5 लाइन ला के दे देगा, 7 चाहिए तो 7 लाइन दे देगा, ठीक है। तो हेड भी देख लिया था, टेल भी देख लिया था। टेल यूज़ करोगे तो टेल आपको बॉटम से ला के देगा, जैसे मुझे बॉटम से एक लाइन चाहिए, ETC किया मैंने पास WD, तो बॉटम से पहली लाइन दे दिया, राइट। तो ये नीचे से उठा के दिया, सचिन 9 नंबर में चाहिए तो पाइप सिंबल लगा के आप NL कर दो, तो नंबर लिस्ट में दिखा देगा, ये भी हमने देख लिया था। अब मैं SCD कमांड को यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो SCD कमांड मैंने यूज़ किया, क्या प्रिंट करना है, ETC पास WD में ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से ETC के अंदर पास WD, इसके अंदर से कुछ डेटा प्रिंट करो, ठीक है। तो मैंने बताया जब आप SCD यूज़ करोगे सिंगल कोट्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्या प्रिंट करना है, जैसे मैंने किया 1 P फॉर प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, ध्यान से देखना है मैं जो लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कमांड सही है, ऐसे काम नहीं करेगी SCD कमांड, देखना चाहो तो देख लीजिए, मैं जैसे इंटर मार के दिखा देता हूँ। अगर लग रहा है कि एक नंबर लाइन प्रिंट करके दे देगा, नहीं, कर क्या रहा है, ये पूरा कंटेंट उठा के ला के दे रहा है कैट की तरह। सिंटैक्स सही नहीं है तो SCD कमांड वर्क नहीं करेगी, सिंपल सी बात है। सिंटैक्स सही है तो आप SCD कमांड को बड़े प्यार से यूज़ करके इसको डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। देखो दोबारा करिए, SCD करो, SCD कमांड को यूज़ करो, तो आपको अभी ये कैट की तरह काम कर रहा है। जब आपने ये किया तो कैट की तरह काम कर रहा है, जैसे कैट ने पूरा कंटेंट दे दिया था, पूरा कंटेंट उठा के दे दिया, राइट। तो SCD कमांड से हम कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करके डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये कर क्या रहा है, देखो कैट किया था तो कैट से भी ऐसे ही पूरा कंटेंट मिल रहा था, पूरा पूरा का पूरा कंटेंट दे रहा है, मुझे पूरा नहीं चाहिए ना, राइट। मुझे तो एक ही नंबर चाहिए था यूजिंग SCD कमांड, तो पॉसिबल है, मुझे एक नंबर ही चाहिए, 1 नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, 3 नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए। तो यहाँ पे अब आप ऑप्शन को यूज़ करोगे, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन हर कमांड में आपको बताया, तो आपको ऑप्शन लगाना होगा, और SCD कमांड में ऑप्शन आपको ऑलवेज़ लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन यूज़ करूँगा, ठीक है, ऑप्शन। तो यहाँ पे आ जाइए, N फॉर नंबर लिस्ट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है, स्पेस को हटा दीजिए, चलेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, SCD कमांड जो स्ट्रीम एडिटर है, N फॉर नंबर लिस्ट, मैंने ऑप्शन लगाया 1
पी मतलब क्या करेगा, पहली नंबर लाइन को प्रिंट करके देगा। ठीक है, देखो पहली नंबर लाइन है नहीं इसलिए नहीं दे रहा। अगर इसकी जगह मैं 2p कर देता हूँ तो मुझे दूसरी नंबर लाइन की जरूर ला के दे देगा, ये वो दूसरी नंबर की लाइन है। ठीक है, तो एसईडी कमांड देखो, हेड से तो आपने देखा था कि हेड से उठा लो, 1 उठा लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आप यही काम हेड से भी कर सकते थे। हेड किया आपने, -n किया, 2 किया, /etc किया, पास WD किया, ये वही चीज़ दे रहा है, राइट। लेकिन हेड कमांड में 2 दिया तो ऊपर से 2 देगा, लेकिन एसईडी कमांड से बोला मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए, तो इसने सिर्फ 2 ही वाला लेकर आया। ठीक है, देखो और इस यूज़ के देखो एसईडी कमांड मैं कुछ और दिखाता हूँ यहाँ पे। तो लाइन नंबर 1 दिया अभी यहाँ पे, और थोड़ा सा एडिट करते हैं एसईडी कमांड को कि सर मुझे और कुछ चाहिए यहाँ पे। 1 से लेके 5 चाहिए, 1 से लेके 6 तक चाहिए, 1 से लेके 7 तक चाहिए। तो देखो इसका 1-2 लाइव एग्जांपल। मैंने क्या किया, एसईडी यूज़ किया, सेम कमांड होगी, मैं बार बार नहीं लिखूँगा एसईडी कमांड। तो मैंने क्या किया, मुझे चाहिए सेकेंड नंबर लाइन, फर्स्ट है तो मैं फर्स्ट यूज़ नहीं करूँगा, सेकेंड लेता हूँ। तो मैंने किया सेकेंड प्रिंट करना, उसके बाद 6 नंबर लाइन को प्रिंट करना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, कोलन बोलते हैं, सेमीकोलन। सेमीकोलन, राइट। हाँ, तो सेमीकोलन लगाओ, तो सेमीकोलन लगाया मैंने, तो मुझे सेकेंड नंबर लाइन प्रिंट करके देगा। अब 2 नंबर देगा, 5 चाहिए, 6 चाहिए, आपने बोला चल 6 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, 2 और 6। तो क्या प्रिंट करके देगा, 2 नंबर लाइन उठा के देगा और 6 नंबर लाइन उठा के देगा। कहाँ से, ETC पास WD के अंदर से। ठीक है, तो जैसे मैं इंटर करता हूँ तो आप देख लीजिए, तो ये आपको दिखा रहा है क्या, ये दूसरे नंबर की लाइन है और ये 6वें नंबर की लाइन है। नहीं पता तो आप देख लीजिए, पहले हेड कर लीजिए, -n कर लीजिए, ऊपर से 10 उठाना है। ठीक है, तो हेड की बाय डिफ़ॉल्ट ड्यूटी होती है ETC पास WD। नंबर लिस्ट में देख लो, पाइप लगाया, NL किया, तो 6वें नंबर की फाइल क्या थी, ये। और यहाँ पे देखो 5 दिया था, 6 दिया था, 5 दिया था। ठीक है, तो 5वें नंबर की फाइल ये है, ये देखो, सॉरी 6वें नंबर की नहीं सर, पहले नंबर की वो हमारी जो है डिलीट है, राइट। डिलीट हो गई। हाँ, हाँ, तो वो यहाँ पे दे रहा है, तो जो मैंने दिया वो सही दे रहा है, 6वें नंबर की फाइल। तो ये 5वें की जगह यहाँ पे 6वां होगा, ये मुझे दिया। और जो 2 मैंने डाला तो ये पहला नहीं होगा, यहाँ पे एक थी वो मैंने डिलीट कर दिया, दूसरे नंबर की फाइल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टीम एडिटर। और इसके 1-2 एग्जांपल देखो तो और क्लियर होगा आपको। मैंने क्या किया, सर अगर हम आखिरी में पाइप करके एनएल डाल देंगे तो हाँ नंबर भी चलेगा आ जाएगा चलेगा ना। चलेगा चलेगा, वो तो आपने पढ़ा ही हुआ है ना, पाइप सिंबल लगा दो, देगा, क्यों नहीं देगा। ठीक है, बाकी पाइप तो आपने देखा ही, पाइप को यूज़ करके कुछ भी कर लो, पहले पाइप लगा दो फिर एसईडी चला दो तो भी चलेगा। ठीक है, तो हेड और टेल में आपने एक चीज़ थोड़ा सा देखी होगी, सर कॉम्प्लिकेटेड था, एसईडी कमांड इतना नहीं है। अब थोड़ा सा और एग्जांपल देखो, अभी मैंने क्या किया था उसी कमांड को मैं लेता हूँ, एसईडी किया। अभी आपने बोला मुझे 2 नंबर चाहिए थी और 6 नंबर चाहिए थी, तो 2 दिया, 6 दिया, राइट। आप बोलोगे सर नहीं, 2 से 6 चाहिए मुझे, 2 से 6 चाहिए या फिर 5 से 10 चाहिए, तो उस केस में आपका सिंटैक्स अलग हो जाएगा, कमांड सेम रहेगी। अब यहाँ से जो पी कर रहे थे, पर्टिकुलर लाइन को प्रिंट मार रहा था, हटा दीजिए, और ठीक है इतना कर दीजिए। और यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज़ और यूज़ करना पड़ेगा, कॉमा लगा दीजिए। ये मुझे 2 से 6 लाइन नंबर ला के दे दे, 2 से 6 तक प्रिंट करके दे दे। तो एसईडी कमांड क्या कर रहा है, 2 से 6 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, देखो वो लाइन डिलीट हो गई तो बार बार थोड़ा गलत गलत आएगा, तो उसमें फोकस नहीं करना। ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, ग्रुप को उठा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पास WD की जगह ग्रुप ले लीजिए, तो ग्रुप उठाओगे तो एसईडी कमांड 2 से 6 ला के प्रिंट करेगा। तो स्टार्टिंग में 2 से 6 ला के दे दिया आपको।
सॉरी, मैंने जो 5 WD उठाई है वो डिलीट करी है, तो उसके अंदर ग्रुप की भी इंफॉर्मेशन होती है, शैडो की भी होती है, वो सब में ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो हम किसी भी फाइल में नहीं जा सकते। चलो अब इसी को समझते, एक काम करता हूँ मैं, VIM एडिट मार लेता हूँ उसको। ऐसे में क्या होगा, फिर आपको कंफ्यूज होगा, मैं 6 बोला तो आपको सर 5 ही दिख रहा है, राइट। सर बेटर अगर हम कॉपी कर लेंगे तो। हाँ मैंने वही किया, कॉपी किया, ऊपर जाके पेस्ट मार लेते हैं। गो इंसर्ट मोड, यहाँ पे हम यहाँ पे इसकी जगह लगा देते हैं रूट। इसका बाय डिफ़ॉल्ट UID GID होता है 0, ये भी होता है 0। बिन बिन बैस, ओके सेव। सॉरी ये रूट है तो ये आपका होगा गो इंसर्ट मोड एस बिन बिन बैस। चलिए मैंने सेव किया, शिफ्ट कॉलन WQ एक्सक्लेमेशन मार्क। चलिए इसको मैंने कर दिया। दोबारा करते हैं, SCD कमांड को यूज़ करो, ग्रुप को हटा देते हैं, पास WD किया मैंने, तो क्या कर रहा है, मुझे 2 से 6 नंबर लाइन प्रिंट करके देगा, ठीक है। चलो एडिट नहीं होगा क्योंकि हमने परमानेंटली इसको सेव किया था। चलो एक काम करता हूँ मैं, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है, मैंने एक रिकवरी लेके रखा था CentOS का, ठीक है। तो कभी भी आप बनाते हो ना अपने मशीन को, तो यहाँ से एक बैकअप ले लेना, ये स्नैपशॉट, टेक स्नैपशॉट, अगेन टेक स्नैपशॉट, तो स्नैपशॉट आपका आ जाएगा। कल को कोई दिक्कत आती है VM में तो आप इसको रिस्टोर कर लेना दोबारा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप देख लिए। तो मैंने रिस्टोर किया, तो जो भी मैंने चेंजेस किया कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दोबारा से आ जाएगी, दोबारा मुझे इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी जैसे रिस्टोर होता है तो बराबर से हम फिर दोबारा से वैसे ही चला पाएंगे जैसे हम चला रहे हैं, ठीक है। तो 2 मिनट लगेगा, तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं 6 प्रिंट मार रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 दे रहा है, तो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न आएगा, तो इसके लिए इसको मैंने रीसेट मार दिया। शिट, चलो दोबारा चलाते हैं। SCD 2 से प्रिंट करके देना है, नहीं। चलो इसी में करते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, पहली वाली लाइन नहीं है तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। वो रिस्टोर नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए बहुत जल्दी कर दिया। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं SCD का। तो मैंने क्या किया, LS किया, तो SW नाम का हमने कंटेंट बनाया था, राइट। अगर इसके अंदर आते हो SW, तो इसके अंदर हमने कुछ फाइल बनाई थी। चलो ये भी ऐसे ही है, शिफ्ट ZZ। मैं चाहता हूँ कि मेरे ETC पास WD के अंदर जो भी लास्ट में फ़ाइल है वो वाली फ़ाइल मुझे चाहिए, वो वाली फ़ाइल प्रिंट करना है, ठीक है। तो आप यूजिंग SCD कमांड पढ़ सकते, लेके आ सकते हो। तो आपने पढ़ा था स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, ठीक है, एंड ऑफ द लाइन, और स्टार्टिंग के लिए आपने कैरेट पढ़ा था ग्रैप के अंदर, डॉलर पढ़ा था एंड ऑफ द लाइन के अंदर। तो लास्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे, सेम कमांड होगी, राइट।
और यहाँ पे क्या करो, सब कुछ हटा दीजिए, सिंगल कोट्स लगाओगे, एंड ऑफ द लाइन जो आपका डॉलर से डिनोट करता है, P फॉर प्रिंट। तो एसईडी कमांड से क्या करेगा, लास्ट वाला जो लाइन होगा उसको उठा के ला के दे देगा। तो लास्ट में सचिन था तो इसने सचिन को ला के दे दिया, ठीक है। तो डॉलर यूज़ किया तो डॉलर का मतलब होता है एंड ऑफ द लाइन, ठीक है, जो मतलब जो फाइल के अंदर जो सबसे लास्ट में होगा उसको ला के दे दिया। बिगिनिंग चाहिए तो कैरेट सिंबल लगा लीजिए, ठीक है, कि फर्स्ट लेके आना तो उसके लिए कैरेट लगा लीजिए। तो लास्ट वाली लाइन को आपने डॉलर मतलब जो लास्ट में सचिन अभी हमने बनाया था एक यूज़र या कल हमने बनाया था उसी को हमने इसने प्रिंट करके दे दिया। यही काम आप टेल से भी कर सकते थे। टेल किया -n किया, 1 चाहिए /etc पास wd। देखो दोनों में कोई अंतर नहीं, ये भी वही काम कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन पता होना चाहिए, कल को अगर ज़रूरत पड़ गई एसवीडी की इम्पोर्टेंट शॉर्टकट में काम करना पड़ा तो आप यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट लाइन भी दे दिया। एक और देखो, सेम कमांड मैंने यूज़ किया एसईडी, मुझे पहला चाहिए और लास्ट यूज़र चाहिए, सिर्फ पहला चाहिए लास्ट चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर रहे थे, बार बार हेड कर रहे थे, फिर -n कर रहे थे, /1 किया, ऊपर से एक चाहिए /etc चाहिए, पास wd करना है। फिर आपने क्या किया, एक लाइन में मल्टीपल्स कमांड एग्जीक्यूट करनी है, मैंने कॉलन लगा दिया, कॉमा किया, ठीक है, ये भी बताया था। सेमी कॉलन यूज़ किया, फिर हमने क्या किया, टेल कमांड को यूज़ किया, -n किया, बॉटम से प्रिंट करेगा कहाँ से, etc पास wd। ये इतना सिंटैक्स लिख रहा हो तो आपको एक एक लाइन करके दे दे रहा है। तो क्या किया, ऊपर से एक दिया, नीचे से एक दिया, कब, जब और हेड और टेल को मैनिपुलेट करके आप इस कमांड को यूज़ करके चला रहे हो, ठीक है। तो देखो कितना सिंटैक्स आप लिख रहे हो। यही कमांड आप एसईडी से भी ले सकते हो, एसईडी भी से कर सकते हो। एसईडी भी आपने ले लिया, मैंने क्या किया, एसईडी को यूज़ किया, -n यूज़ किया, कोट्स लगाया, तो पहला प्रिंट करना है और लास्ट प्रिंट करना है। तो फर्स्ट किया, ऐसे भी कर सकते हो, तो पहला प्रिंट करेगा और लास्ट के लिए ऐसे कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप क्या सेमी कॉलन यूज़ करोगे, फर्स्ट प्रिंट लास्ट प्रिंट, तो ये क्या करेगा, etc पास wd के अंदर से ये वही चीज़ ला के दे रहा है। तो कितना सिंपल है, एसईडी कमांड को यूज़ कर लिए, क्यों लिखने की ज़रूरत इतना, ठीक है, पता है तो आप यूज़ कर लोगे। तो एसईडी कमांड भी वही काम कर रहा है, ठीक है। तो पहला भी दे दिया और लास्ट भी दे दिया, सिंपल एसईडी कमांड को मैं यूज़ कर रहा हूँ। और एक दो इसका एग्जांपल देखो, कई बार ऐसा होता है कि आपको रेंज देना पड़े, तो रेंज देना कैसे सीखेंगे। तो हेड और टेल में क्या होता था, ध्यान से सुनना, मैंने जब आपको बताया था हेड कमांड से, जैसे मैंने बोला 20 से लेके 30 तक मेरे को फाइल चाहिए, 20 से 30 तक, बाकी ऊपर की नहीं चाहिए, बाकी नीचे की नहीं चाहिए। तो आप क्या कर रहे थे, हेड से प्रिंट करते थे 30 तक, फिर टेल से उसको माइनस करते थे, मतलब कुल मिला के आप काफ़ी लंबी कमांड लिखते थे, तब जाके आपका डेटा प्रिंट होके आता था। तो क्या किया आपने, जैसे सिंपल देखो, आपने क्या किया, हेड और टेल को यूज़ करके ऊपर से प्रिंट किया। तो पहले आपने हेड का पूरा सिंटैक्स लिखा, प्रिंट करके दे दिया, फिर आपने क्या किया, टेल को यूज़ करके पाइप सिंबल लगा के फिर उसको बॉटम से प्रिंट किया, तब आपको दे रहा था। लेकिन एसईडी से मैं वही काम कर लूँगा, तो मैं हेड और टेल नहीं करूँगा, एसईडी यूज़ करूँगा, -n यूज़ किया, सिंगल कोट्स यूज़ किया, कहाँ से कहाँ तक चाहिए सिंगल कोट्स चाहिए होगा, जैसे मुझे चाहिए 31 नंबर लाइन से 31 से चाहिए 35 तक चाहिए, 31 से 35 तक चाहिए, मैंने लिखा P फॉर प्रिंट, कहाँ से करना है इसको, /etc किया मैंने, पास wd किया, उठा के दे देगा, 31 से 35 तक ही देगा, बाकी नहीं देगा। तो एसईडी कमांड देखो, तो ये 31 से 35 ही दे रहा है। नंबर में चाहिए, पाइप लगा दो लास्ट में, कैट -n भी कर सकते हैं और nl भी कर सकते हो, तो नंबर लिस्ट में दे दिया, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इसमें आप रेंज भी दे रहे हो, ठीक है, मैं आपने दिए 31 से 35 चाहिए। हेड और टेल से आप पहले हेड से प्रिंट करते थे, पूरा लाइन लिखे, फिर पाइप लगाया, टेल लिखे, फिर मैनिपुलेट किए, बेटर आप एसईडी से कर लो। और एग्जांपल देखो, लाइव देखो, अगर मैं बोलूँ मुझे हेड और टेल, आपको अगर नहीं पता एसईडी कमांड, तो आप हेड को यूज़ करते और टेल को यूज़ करते
तो पहले आप हेड से 35 तक प्रिंट करते, फिर 35 से इसको माइनस करके टेल को यूज़ करते। तो आप क्या कर रहे थे, कमांड को कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके आप डिप्लॉय कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड भी होता। तो हेड और टेल को यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं एक दो इसका और एग्जांपल। इसको मिनिमाइज करते हैं। चलिए, अब मैंने क्या किया, दोबारा से कुछ एग्जांपल दिखा, तो एसिड यूज़ किया, -n किया, सिंगल कोट्स यूज़ किया, ठीक है। मुझे चाहिए 1 to 5, चलो मुझे 1 to 9 चाहिए, तो 1 से 9 देगा। अब मैं चाहता हूँ इसमें और भी चाहिए, मुझे 1 से 9 चाहिए, 15 से 16 चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 से 9, फिर सेमी कॉलन लगाया मैं, मुझे चाहिए 14 से 15 चाहिए, 14 से 17 चाहिए, ठीक है। तो 17 प्रिंट करेगा। फिर मैंने क्या किया, और भी मुझे चाहिए, तो मैंने क्या किया, अगेन सेमी कॉलन लगाया, मुझे चाहिए 1 से 9, 14 से 17, मैंने दिया कि मुझे 22 भी प्रिंट करके दे दे, राइट। और 22 और 23 या 22 से लेके 27 तक, जैसे मैंने 26 दे दिया, यहाँ तक प्रिंट करके दे दे। सर अगर मेरे को इसी रेंज में जैसे हमने 1 to 9 दिया और मेरे को होना था 7 to 15, तो हम ओवरलैपिंग वाले भी दे सकते हैं इसके अंदर? हाँ, सब दे सकते हो। नहीं नहीं, कैसे, जैसे 1 से 9 है, 1 राइट। से 9 है और 14 to 17 है। हाँ, अब तो ये चाहिए ही चाहिए, मुझे 7 to 15 भी चाहिए। तो हम ऐसी रेंज दे सकते हैं जो ऑलरेडी दो जो सिंटैक्स यूज कर रहे हैं हम उसके नहीं, वो अंदर। ओवरलैप कर जाएगा। अगर आपको चाहिए 7 to 15 चाहिए, ट्राई मारना, ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। आप जी जो सर। बोल रही ना, आप उसको ट्राई मारना, ठीक है। इसको ठीक है हम सर। देख लेते हैं, पहले मैं इसको प्रिंट मारता हूँ फिर दिखाता हूँ। जी सर। तो 22 से 26 प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि 44 भी प्रिंट कर दे, तो मैंने क्या किया, कॉमा सेमी कॉलन लगाया, 33 और 34 चाहिए, तो 33 कर दो, कॉमा लगा दो, और 34 प्रिंट कर दे, 33 30। तो सिंगल सिंगल आप चाहो तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कॉमा लेके, ठीक है। तो सिंगल सिंगल भी आप दे सकते हो, तो प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप सिंगल सिंगल करोगे तब सेमी कॉलन लगाना, राइट। चलो, तो 33 और 34 भी प्रिंट करेगा, बस इतना सही है। अब इतने को ही प्रिंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, चलो इतना प्रिंट करते हैं, /etc पास wt। तो इतना बहुत है, इतना हम प्रिंट करते हैं। तो 1 से 9, 14 से 17, 22 से 26, 33 34 से प्रिंट करके दे देगा। कहाँ से, etc पास wt के अंदर से। सिंटैक्स सही है चल जाएगा, और सही है तो चलेगा, गलत होगा कुछ ना कुछ एरर फेंकेगा, ठीक है। तो हमारा चल गया, सब चीज़ था सही था। अब इसी को नंबर लिस्ट में चाहिए, तो पाइप लगा के NL कर दीजिए, तो नंबर लिस्ट में देगा। अपन इसको एक फाइल में भी ले सकते हैं ना, जैसा कि जो अपन बनाए उसको एक नई फाइल का नाम दे सके, वो भी ले सकते हैं ना। कैसे, मतलब किसी में सेव करना है? हाँ, जैसे एक नई फाइल में सेव करना है सारे हाँ हाँ, लाइंस। सेम कमांड रहेगी। आप क्या करिए, आपको सेव करना है, जैसे मान के चलिए कोई फाइल बनी होगी, मान के चलते हैं। तो मैंने क्या किया, एक फ़ाइल बनी है, किस नाम से, चलो नहीं बनी तो हम क्या करते हैं, एक ग्रेटर सिंबल लगाया मैंने, एक फ़ाइल बना लेता हूँ, मान के चलो don.txt नाम की। तो यही कंटेंट कंट्रोल माइनस मैं क्या कर रहा हूँ, ये कंटेंट प्रिंट करेगा, और मैंने ग्रेटर सिंबल किया, एक फ़ाइल बननी चाहिए don.txt। अगर फाइल पहले से है तो डेटा ओवर रेट राइट हो जाएगा, अगर डेटा नहीं है तो प्रिंट हो जाएगा, नहीं है तो प्रिंट फाइल बनाएगा डॉन नाम की, उसमें सेव कर देगा। एलएस करिए, डॉन नाम txt फाइल बन गई, इसको कैट कर लीजिए, don.txt, इसके अंदर वो डेटा आ गया होगा, ठीक है, जो हमने कॉपी किया था। उसी को नंबर लिस्ट में चाहिए, पाइप लगा दो, NL कर लीजिए, ठीक है।
तो सेव कर सकते हो। अब इसी के अंदर कुछ और प्रिंट मानना हो, है ना, कल को चेंज मानना है भाई मुझे 36 37 या फिर और भी कुछ ऐड करना है, मैंने सेमी कॉलन लगाया। वो ओवरलैपिंग वाला करके देखिए ना, एक बार देखते हैं एग्जीक्यूट होता है। आप क्या बोल रहे थे आपने, 1 से 9? 7 to 15। चलो इसको मैं 8 कर लेता हूँ, राइट, गो इन, सॉरी, इसको 8 कर लेते, ठीक है। मुझे सेव नहीं करना है, प्रिंट मारते। तो ओवरलैप हो रहा 8 1 to 9 और 8 to 17। चलिए चल तो गई कमांड। अब यहाँ पे हम करते हैं पाइप सिंबल करते हैं, एनएल करते हैं। 1 to 9 दिया। एक मिनट, हमारा पहले सिंटैक्स देखना पड़ेगा। मैं कंट्रोल माइनस माइनस माइनस, देखो कमांड मेरी क्या थी, सेट 1 to 9, ठीक है। तो इसने क्या किया, 1 to 9 दिया, फिर 8 to 17, तो इसने 17 तक आपको दे दिया, ओवरराइड ओवरराइड कर गया। राइट। और फिर देखो 22 से 26, 22 to 26 आया, राइट। 33 34 आया क्या, नहीं है ना, ओवर राइट हो आई गया। थिंक उसमें होगा ही नहीं, फाइल में होगा ही नहीं वो। नहीं नहीं, इसके अंदर तो है। सर ये एनएल लगाने से वो सीरियल नंबर आ गए सर, एनएल लगाने से। तो फिर ऐसे कैसे पता चलेगा, अगर आपने एनएल लगाया तो नंबर लिस्ट में दे देगा ना वो। नहीं, एनएल कमांड क्या फंक्शन कर रही है, एनएल कमांड क्या कर रही है कि जो डेटा आ रहे हैं वो डेटा को रैंडमली सीरियल नंबर मैनुअली सीरियल नंबर दे रही है, रैंडमली वहां से नहीं उठा रही है। वहां जो 16 नंबर की फाइल है, यहाँ पर 16 नहीं बता रही है। तो एग्जैक्ट नंबर लेने के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है क्या सर? जैसा वहां पे अगर 56 नंबर है तो यहाँ पे भी वही नंबर है। देखो जो डिफ़ॉल्ट, जैसे कि इसके अंदर आते हैं हम यहाँ पे, जो डिफ़ॉल्ट कंटेंट पड़ा सिर्फ प्लस जेड जेड जेड, जैसे मैंने कैट किया माइनस एन किया ETC पास WT, तो इसके अंदर आप देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर लिस्ट में 50 है, ठीक है। अब जब आप प्रिंट कर रहे हो 10 से 15, 15 से 16, 16 से 17, जिसको आप स्किप करोगे तो उसको काउंट नहीं करेगा, वो पर्टिकुलर ऐड करके देता जाता है, ठीक है। क्या बोला सर आपने? जैसे आपने बोला ना, क्या आपने पूछा था? ओवरलैपिंग वाला। हाँ, ये जो मैंने कमांड चलाई थी, कमांड चली, सॉरी सेव नहीं करना है मुझे, स्लैश ETC पास WT, कंट्रोल माइनस माइनस, इसको हम क्या करते हैं नंबर लिस्ट में देखते हैं। पाइप किया, एनएल किया, तो जो जो मैंने प्रिंट किया तो इसने दिया 1 to 9 दिया, राइट। हमारे सिंटेक्स में जो था 1 से 9, फिर मैंने बोला 14 to 17 चाहिए, तो ये जो दिख रहा है ये 14 to 17 होगा। आप बोलोगे कि मुझे वो नंबर दे दे, नहीं वो नंबर नहीं देगा ये, ठीक है, नंबर को स्किप करता है बाय डिफ़ॉल्ट। सर ये नंबर स्मॉल है, हम ऐसा चलो मैनुअली काउंट कर रहे हैं, अगर हमारे पास 5200 अगर लाइन है हाँ, या फिर 527 नंबर लाइन है, तो हम ऐसा मैनुअली नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए कैसा करेंगे फिर सर? फिर एडिटर है ना, VIM एडिटर। मतलब उस समय सेड कमांड यूज नहीं होगी? नहीं, फिर SCD कमांड यूज़ नहीं होगा, फिर एडिटर होगा। एडिटर को यूज करेंगे? जनरली एससीडी कमांड यूज होती है या फिर रेयर यूज होती है रियल टाइम इन्वायरमेंट में? करना चाहो कर सकते हो, कई बार। अच्छा, मतलब हाँ, फ्रिक्वेंटली यूज नहीं कर होती सकते हो, मीन्स। होती है, ऐसा नहीं है, SCD भी यूज़ होती है। अगर आपको अच्छा, अगर आपको मान के चलो पता ही नहीं है SCD कमांड, तो आप हेड करोगे या तो टेल यूज़ करोगे या तो कैट करोगे। SCD पता है ओके। तो फिर आप वो यूज़ नहीं करोगे, कैट यूज़ नहीं करोगे, हेड नहीं करोगे, तो फिर आप SCD कमांड यूज़ करोगे, क्योंकि ये बहुत ईजी है ना। अभी लग रहा है आपको थोड़ा सिंटैक्स, है ना, एक दो बार चला लोगे तो सिंपल लगेगा SCD कमांड।
अच्छा, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे हम ETC पास WD से डेटा उठा रहे हैं, राइट? हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि डेटा ये ETC पास WD से भी उठाए और कोई दूसरी फाइल का भी मुझे पाथ देना है, तो दोनों फाइल से डेटा फेच करे, ऐसा भी पॉसिबल है चलेगा क्या? चलेगा चलेगा। आप चाह रहे हैं कि हाँ, अब आप चाह रहे हो मैं मल्टीपल्स कमांड एग्जीक्यूट करना, राइट? ETC पास जी। WD से भी उठाए। आप चाह रहे हैं मल्टीपल्स, एक ही लाइन में आपको मल्टीपल्स कमांड चलाना है। फिर आपने पढ़ा था क्या? सेमी कॉलन। चलाइए SCD कमांड। अब मैं यहाँ से ग्रुप से उठाता हूँ, मैंने सेंड किया, सिंगल कोट्स दिया, राइट? मुझे ग्रुप के अंदर से मैंने दिया, जैसे मुझे 1 नंबर लाइन प्रिंट करके दे देना। चलो 1 to 10 ले लेता हूँ, 1 to 10, P फॉर प्रिंट। कहाँ से चाहिए? सेम मैं देता हूँ ETC पास WD ना दे के इस बार मैं ग्रुप का लोकेशन देता हूँ। तो ये क्या करेगा? ग्रुप से उठाएगा, ठीक है? तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिख रही ग्रुप की दिख रही है लास्ट की 10 लाइन, और जो ऊपर वाली है वो पास WD के ऊपर अंदर से। तो और भी चाहिए, और भी फाइल पड़ी है तो आप कॉमा लगाते जाइए, देते जाइए, ठीक है? तो आप मल्टीपल्स कमांड भी चला सकते हो। अब इसी को सेव भी करना है या फिर नंबर लिस्ट में चाहिए तो आप पाइप लगा दो, NL लगा दो। अब ध्यान से सुनना, अब आपको सिर्फ लास्ट वाला ही नंबर लिस्ट में दिखेगा क्योंकि आप 2 कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट? तो इसमें भी लास्ट में फिर आपको पाइप देना पड़ेगा। तो ये भी आपको देगा क्या? नंबर लिस्ट में, ठीक है? तो ऊपर वाला 1 से 20 जो आपने सिंटेक्स दिया वो प्रिंट किया, फिर ग्रुप के अंदर से ये इसने प्रिंट किया। तो ऐसे आप एग्जीक्यूट करा सकते ओके। सर मतलब ये कमांड बहुत यूजफुल है, सिर्फ एक ही उसकी लिमिटेशन है कि जो रियल फाइल में जो नंबर होगा वो नंबर हमें नहीं मिलेगा, अदरवाइज पूरे फंक्शंस हम हेड टेल के दूसरे कमांड्स के यूज कर सकते हैं। हो। हाँ हाँ, जो जी डिफ़ॉल्ट सर। नंबर है उसको चेंज नहीं कर रहे। फिर आप जी सर। एडिटर जानते हो, एडिटर करके चेंज मार दो, है ना? ओके सर। जी सर। ये डबल एंड सिंबल जो यूज करते हैं कमांड के बीच में, वो के लिए यूज करते हैं? कौन सा? जैसे कि sudo apt-get update and sudo apt-get install something, ऐसे भी हम यूज करते हैं ना कुछ? sudo apt get, अच्छा ये अब ये जो आप कमांड बता रहे हो sudo apd, आपका ubuntu यूज़ हो रहा होगा तो वहाँ पे कमांड नहीं नहीं चलेगा। नहीं 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 हाँ, नहीं, sudo apt-get update तो ठीक है, मैं वो एंड सिंबल का जो आता है ना, जो 7 नंबर पे होता है, देखो की कीबोर्ड के 7 नंबर पे जो फंक्शन है ना, एंड सिंबल। ये ना ना ना, आपका जो कीबोर्ड है ना, हाँ, कीबोर्ड का जो 7 नंबर है ना, 7 नंबर पे एक एंड सिंबल है। एंड परसेंट। 7 नंबर पे हाँ, आप शिफ्ट के साथ 7 प्रेस कीजिए। शिफ्ट 7, नमपैड से मत कीजिए, अगर आपके पास नमपैड है तो नमपैड मत यूज कीजिए। शिफ्ट शिफ्ट के साथ 7 प्रेस कीजिए। कंट्रोल शिफ्ट या शिफ्ट? नो नो, शिफ्ट सर ओनली प्लस 7। शिफ्ट +7। सर AND एंड हम लिखते हैं ना, उसको हम शॉर्ट में कैसा लिखते हैं AND एंड को, वो ओके बोल रहे हैं सर। ओके ओके, ये आप बोल रहे, राइट? हाँ हाँ हाँ, तो ये डबल सिंबल ये यूज करते हैं, डबल डबल हैंड यूज करते हैं किसी दो कमांड के बीच में। तो इसका मतलब पर्पस क्या है? मैं रियल टाइम एक्चुअली देखा हूँ, हमारे लिनक्स एडमिन बहुत यूज करते हैं। आपने स्क्रिप्ट में देखा होगा, राइट? कुछ स्क्रिप्ट नहीं चलती है नहीं, कुछ। मैंने वो ये कमांड फायर करते जनरली वो हाँ, sudo apt-get update and sudo apt-get install, तो मेरे ये ख्याल से वो आपके दोनों कमांड को एक साथ यूज करने के लिए करते हैं, दो कमांड को। ये कमांड क्या होती है जनरली? आप अगर लिनक्स एडमिन में हो, राइट, तो आपका इंड जो एंड बता रही है आपका सेल सेल बता रहा है, जो आपका कुछ चीज़ें जैसे आपकी टास्क एग्जीक्यूट हो नहीं हो पाती, राइट, सर्वर के अंदर, तो आप चाहते वेट ना हो तो आप क्या करोगे? ये सेल प्रॉम्प्ट में आप इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दोगे। तो इससे क्या होगा? आपका जो भी टास्क है वो फिनिश्ड हो जाएगा। एंड ऑफ द कमांड, जो जैसे आपका जो टास्क आपने पुश किया, स्टार्ट किया, कमांड जो बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि कोई डेमन है HTTPD, ठीक है? अब ये बैकएंड में क्या रन हो रहा है हमें थोड़ी पता, कब तक चल रहा है मुझे नहीं पता।
तो अगर आप यूजिंग ये जो एंड कमांड लगाते हो, ठीक है, तो ये क्या करता है, इंड करता है, मतलब कमांड को इंड करता है, फिनिश करता है, ठीक है। जैसे कि कुछ प्रोसेस होते हैं लिनक्स के अंदर, चाइल्ड प्रोसेस हो गया, राइट, और भी प्रोसेस चलते हैं लिनक्स के अंदर, वो चीज़ें आपको देखनी है, एग्जीक्यूट करनी है, तब आपको ये बता देगा। मैं चाहता हूँ कि वेट ना करना पड़े, तो वहाँ पे एक कमांड यूज़ कर सकते हो, एंड, ओके है ना। तो सर्वर में कोई प्रोसेस चल रहा होगा, ठीक है, जैसे कि आपने एक कमांड चला दी, कुछ स्क्रिप्ट ही चला दी, यम अपडेट, तो उससे क्या हो, अपडेट ही हो रहा है, तो जब तक वो अपडेट नहीं हो तब आप वेट करोगे, राइट। तो हम ये सिंटेक्स लगा देंगे भाई, जो बैकएंड का प्रोसेस है उसको फिनिश करे, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। तो स्टार्ट कमांड जो भी बैकग्राउंड में चल रहा है तो आपको इंस्टेंट आउटपुट दे देगा। ओके राइट। बाकी और अगर जो यूज़ होता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लिनक्स में अगर ज़रूरत पड़ी कुछ वॉल्यूम सेक्शन में, तो अगर होता है तो ज़रूर इसमें हम आएंगे। हिस्ट्री तो इतना बहुत है एससीडी कमांड में, ज़्यादा मत जाओ, अगर जाओगे तो इसमें 4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो एससीडी में इतना ही है, सफिशेंट है। इसके अलावा एससीडी के अलावा कुछ और भी हैं जो हम देख लेंगे। AWK कमांड, ऑक और कट कमांड, थोड़ा थोड़ा सा इसमें भी हम बात कर लेंगे। देखो सिंटैक्स सब पता रहना चाहिए, कल को आपके सर्वर से ही कोई कुछ कैरेक्टर ही उठाना पड़े, राइट, ETC के अंदर से, यहाँ से इस लाइन के अंदर से मुझे ये रूट ही कट करना हो या फिर ये कट करना हो, तो उसके लिए कट कमांड है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है, कल। आज इतना ही रखेंगे। VIM SCD हो गया, बाकी आप लोग इसको प्रैक्टिस करते जाओ, जैसे फिनिश होगा फिर हम AWS पे जंप करेंगे। बाकी किसी का कोई लिनक्स हमारा अप्रोक्सीमेटली कब तक चलेगा? और इस वीक चलाएंगे हम, अच्छा हाँ हो सके तो हम सैटरडे संडे भी कर लेंगे, राइट। हाँ, मैं वही बोला था सैटरडे संडे भी कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। यस सर। देखो लिनक्स स्ट्रांग कर लो, बाकी तो हो ही जाएगा। अगर छूटा तो मैं जब AWS में कुछ कमांड बताऊंगा फिर आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तब मैं बोलूँगा आपने लिनक्स नहीं पढ़ा, ठीक है। तो सही है। इसलिए मैं थोड़ा लिनक्स में टाइम ले रहा हूँ। ये जब हो जाएगा तो मैं जब कुछ कमांड नहीं भी बोलूँगा चलाऊँगा तो आप समझ जाओगे हाँ ये चीज़ हमने पढ़ा हुआ है। कोई नहीं, आप आपके हिसाब से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैं सिर्फ पूछ रहा था कैजुअली। हाँ हाँ कर लेंगे हम, एक वीक दीजिए मुझे, 6 से 7 दिन। ओके राइट, कोई नहीं। कोई डाउट? अच्छा सर, वो तो वीडियोस डाल दीजिए सर।